हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आपका डिस्कशन करेंगे जो भी आपके एमएड से रिलेटेड डाउट है, चाहे वो आपके सेमेस्टर वाइज हो, एंट्रेंस टेस्ट, एडमिशन से रिलेटेड या फिर आपके थर्ड सेमेस्टर या किसी भी सेमेस्टर से रिलेटेड जो भी आपके डाउट आए हैं एमएड से रिलेटेड, वो सभी जो है आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो गाइज, जो भी नया जुड़ा हो चैनल के साथ वो सब्सक्राइब कर लेना। और ये जो आज की वीडियो है ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, चाहे कोई एमएड कर रहा हो या फिर एमएड के फर्स्ट सेमेस्टर में हो, थर्ड सेमेस्टर में हो, सभी के लिए जो है ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो जो भी नहीं जुड़ा हो चैनल के साथ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है समय पर मिल सके। तो आप देख पा रहे हो एमएड एडमिशन 2023, यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि आपका डाउट सेशन रहने वाला है। इसमें जो भी आपकी क्वेरीज आएगी वो सारी जो है हम आज की वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर जो आपके 36 जो है टोटल डाउट आए हैं उसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्या है, मैम काउंसलिंग करने के बाद फीस कम हो जाती है क्या? काउंसलिंग करने के बाद फीस कम हो जाती है, कुछ मैटर नहीं है। आपके आपको 700 रुपये जो है आप फीस सबमिट करते हो काउंसलिंग करने के बाद, ठीक है। और आप बिना काउंसलिंग के जाते हो तो आपके कॉलेज वाले वो सब क्या करते हैं, आपकी डायरेक्ट काउंसलिंग कर देते हैं। तो आपके जो 700 रुपये है ये आपकी काउंसलिंग के होते हैं। तो इससे फीस कम होने का वैसे भी प्राइवेट में इन 700 रुपये की कोई आपका इतना इफेक्ट नहीं पड़ता और इन 700 रुपये को इतना मानते भी नहीं है। लेकिन अगर आप खुद से काउंसलिंग करने जाते हो तो एक तो ये चांस रहता है कि आप पहले गवर्नमेंट कॉलेज डालोगे, कैंपस डालोगे। अगर उसमें चांस नहीं होता फिर आप प्राइवेट में जाकर किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो क्योंकि आपकी काउंसलिंग ऑटोमेटिक हो रखी है, ठीक है। तो बस यही आपको होता है कि इससे ऐसा नहीं कि आपके बहुत सारी जो है पैसे बच जाते हैं या कुछ ऐसी चीजें। यहाँ पर क्या है, 115 मार्क्स है ओबीसी में, तो हमें काउंसलिंग करानी चाहिए या नहीं, मैंने आपको सीधा बताया था काउंसलिंग करानी है नहीं करानी। जाकर आप देखना प्रीवियस वीडियो, उसमें बताया था जिनके 28 से ऊपर है, क्योंकि कोई नोटिस तो आया ही नहीं यूनिवर्सिटी का, तो जिनके 28 नंबर से ऊपर है वो सभी जो है अपनी काउंसलिंग करा दे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आपका सेकंड कि मैम एमएड में कितनी मेरिट लगती है, तो ये नित्य का मैसेज है। तो लास्ट ईयर क्या हुआ था, आपके लास्ट ईयर सिर्फ आपकी 1 मेरिट लगी थी, उससे पहले आपकी 3 मेरिट लगी थी। तो ऐसे ही यूनिवर्सिटी जो आपके टाइम टू टाइम चेंज करती रहती है। लेकिन इस बार भी जिस तरीके का इन्होंने बताया 28 से लेकर इतने नंबर तक के आपके मेरिट में जो है सब बच्चों को लिया जाएगा, तो उसके हिसाब से जो है इस बार ये भी आपकी 1 ही मेरिट लगेगी सीधा, उसके बाद शायद ये डायरेक्ट निकाल कर दे दे। तो ये चीजें आपकी फिक्स नहीं है, ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करते कि 1 करते हैं 2 करते हैं कितनी मेरिट ये देने वाले हैं। लेकिन जहां तक है ये इस बार भी आपकी 1 ही मेरिट रखेंगे, उसी में सारी अपनी सीटें फिल कर लेंगे। उसके बाद जो बचेंगे वो बच्चे या तो प्राइवेट में एडमिशन ले सकते हैं या फिर वो अपनी ओपन काउंसलिंग, मतलब जिस भी तरीके से उन्हें एडमिशन लेना है वो अपना एडमिशन करा सकते हैं। तो आपकी मेरिट जो है इसके बारे में कोई भी आपको फिक्स नहीं बता सकता। पहले आपकी 3 लगती थी, आपकी लास्ट ईयर फर्स्ट ही मेरिट लगी थी, 1 ही मेरिट लगी थी। आगे बात करते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में, क्या क्या चाहिएगा, कितने सब सेट बनेंगे। इसमें सेट बनने का क्या मैटर है, इसमें तो आपके ऑनलाइन सारी चीजें सबमिट हो चुकी है। ऑनलाइन जब आपने फॉर्म फिल किया तो उसमें तो ऑलरेडी बहुत सारी चीजें आपकी है। लेकिन जब आप एडमिशन करते हो या फिर काउंसलिंग करते हो, एक तो आपको आईडी पासवर्ड चाहिए, या फिर आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए जैसे कि बीएड की मार्कशीट वगैरह की एडमिशन के टाइम पर आपको वो चाहिएगी। तो इस तरीके की चीज जो है आपको इसमें चाहिएगी। इससे अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। आपका रिजल्ट चाहिए, आपकी जो काउंसलिंग का लेटर है वो चाहिए, आपका ऑफर लेटर चाहिए। तो इस तरह के आपके 3-4 डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपको चाहिए। कि बाकी जो है जैसे आपका आधार कार्ड वगैरह ये तो सब आपके नॉर्मल डॉक्यूमेंट है, ये तो सभी बच्चों के पास होते ही है। तो आपके जो मेन डॉक्यूमेंट है वो यही है, ऑफर लेटर हो गया, आपका आईडी पासवर्ड हो गया, आपका जो रिजल्ट है एमएड एंट्रेंस टेस्ट का वो हो गया, इसके बाद जो आपका काउंसलिंग लेटर है। तो इस तरीके के जो है आपके ये सब चीजें यहाँ पर चाहिएगी। आगे बात करते हैं, मैम एमएड की बुक लिस्ट, क्वेश्चन बैंक वगैरह सब बता दीजिए। देखो, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के हो या थर्ड सेमेस्टर के, जिस भी सेमेस्टर से बिलोंग करते हो उसी की आप प्लेलिस्ट ऑन करना, उसमें हर एक चीज आपको बता रखी है। और आपके क्वेश्चन बैंक भी आते हैं इसमें, जिसे आप रिफ्रेशर सीरीज के नाम से जानते हो। एमएड में जो आपके क्वेश्चन बैंक का नाम ना रखकर रिफ्रेशर सीरीज यहाँ पर दे रखी है, जिसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ये भी बता रखा है किस सेमेस्टर में आपको बुक खरीदनी है और किस सेमेस्टर में रिफ्रेशर सीरीज खरीद, क्योंकि बहुत से सेमेस्टर ऐसे है जिसमें आप रिफ्रेशर सीरीज खरीद लोगे तो आपके बिल्कुल भी काम की नहीं है, और बहुत से सेमेस्टर ऐसे है जिसमें आपके रिफ्रेशर सीरीज से ही काम चल जाएगा। तो उसके लिए सीधा आपको प्रीवियस वीडियोस देखनी है, उससे आपका काम हो जाएगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पर 150 नंबर है ओबीसी में, तो आपका चांस है काफी कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, ठीक है। आगे बात करते हैं, आपने बीटीसी किया है या फिर बीएड, शायद ही आप आपस में बात कर रहे होगे। यहाँ पर क्या है,
एमएड थर्ड सेमेस्टर की एक बुक नहीं मिल रही लाल के वहां, उन्होंने कह दिया कि ये छपती नहीं है। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था, थर्ड सेमेस्टर की बुक मिलेगी नहीं मिलेगी और कौन से वाले सब्जेक्ट की मिलेगी, और अगर आपको बुक नहीं मिलती तो उसे आप कैसे क्लियर करोगे। लेकिन बच्चे बार बार देखना पसंद ही नहीं करते। सारी चीजें जो है मैंने आपको बता रखी है, सीधा प्लेलिस्ट में जाइए आप, यहाँ पर आपको थर्ड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। चलते हैं, चलिए आपके यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर देखने को, ये तो सिलेबस हो गया। इसके बाद जो आपकी अलग से मैंने एक ये रही आपकी थर्ड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। तो इसमें जब आप जाओगे तो यहाँ पर जो है मैंने क्लियर बता रखा है इसमें कि आपको बुक लेनी है नहीं लेनी, कौन सी आपको रिफ्रेशर सीरीज मिलेगी कौन सी नहीं। इसमें आपको पूरा तरीका बताया आपको किस तरीके से पढ़ना है, थर्ड सेमेस्टर की है। ठीक है, बहुत से बच्चे इससे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये आपकी सिर्फ थर्ड सेमेस्टर की है। ऐसी आपकी सेम वीडियो जो है आपकी सेकंड सेमेस्टर के लिए भी अपलोड है, जिसकी थंबनेल सेम है, इसी वजह से बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। तो आपको ये वाली, और आपको अगर बुक से कंफ्यूजन में हो सिलेबस, तो आपको ये वाली, इन दोनों में बता रखा है कौन सी बुक मिलेगी, किससे आपको पढ़ना है, रिफ्रेशर सीरीज चाहिए या फिर आपको कुछ और। चलिए आगे चलते हैं। आपका अगला डाउट था, तो यहाँ पर तो आपका डाउट क्लियर हो गया कि थर्ड सेमेस्टर में बुक नहीं मिल रही, कौन सी नहीं मिल रही और किस तरीके से पढ़ना है। वो वीडियोस देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। यहाँ पर बात करते हैं कि 150 नंबर है, गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, ओबीसी में तो मिल जाएगा आपको, क्योंकि मेरिट जो है बहुत डाउन जाने वाली है, जहाँ तक कि आपकी पॉसिबिलिटी लग रही है। आगे बात करते हैं कि BIMT है आपका कलामपुर, जो कि मेरठ में। इसकी लास्ट ईयर की मेरिट लिस्ट कहाँ पर है, एससी कैटेगरी की, 129 नंबर इनके हैं। पहली बात ये आपका प्राइवेट है, ठीक है। प्राइवेट में आपको इसकी मेरिट लिस्ट देखने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी देखना चाहते हो तो टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पर सारी मेरिट लिस्ट मैंने प्रोवाइड करा रखी है, चाहे आपका प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो कैंपस, तीनों की ही मेरिट लिस्ट आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं आपका सीधा, अगर आपको इसी में ही चाहिए BIMT में, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। या तो आप काउंसलिंग करा लो अपनी, ये 700 रुपये जो है फीस पेमेंट करके, ठीक है। इसके बाद जो है आप अपना कोई सा भी कॉलेज डाल देना, या फिर इसी में जाना है तो जाकर यहाँ पर एडमिशन ले लेना, ठीक है। इसकी मेरिट लिस्ट की आपको जरूरत नहीं है, हो जाएगा। BIMT जो है तो गवर्नमेंट के चांस है इस बार, ठीक है। आगे बात करते हैं, एमएड में क्वेश्चन बैंक नहीं आता क्या? क्वेश्चन बैंक नहीं आते, आपके रिफ्रेशर सीरीज आती है, और रिफ्रेशर सीरीज खरीदनी है नहीं खरीदनी है, आप उसी के अकॉर्डिंग सेमेस्टर वाइज आप जाकर वीडियो चेक कर लेना, जिससे कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प मिलेगी। आपका टाइम भी बचेगा, आपको ये भी समझ में आ जाएगा खरीदनी है या फिर नहीं, क्योंकि हर सेमेस्टर में एमएड के अलग अलग चीजें इसमें इंक्लूड है, तो जिसमें आपकी रिफ्रेशर सीरीज हेल्पफुल होती भी है। बहुत से सेमेस्टर ऐसे जिसमें वो आपके किसी काम के नहीं है, तो इसी वजह से जाकर आपको एक बार चेक कर लेनी है। आगे बात करते हैं आपका, मैम BTC वाले स्टूडेंट का एडमिशन नहीं मिलेगा प्राइवेट कॉलेज में। देखो, मुझे नहीं पता आपके कॉलेज वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं, और दूसरा मुझे यूनिवर्सिटी का भी आपका ये सिस्टम जो है बिल्कुल सही नहीं लग रहा, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने क्या कहा था, 112 से नीचे किसी का भी एडमिशन नहीं होगा, और अभी आपके 28 नंबर वालों को भी इसमें ले रहे हैं, ठीक है। एक तो आपकी कमी यहाँ पर हो गई। दूसरी बात क्या करते हैं, यूनिवर्सिटी ने अपने क्लियर नोटिस में लिखा था, जो आपका निकाला था, कि उसमें आपके BTC या फिर आपके DLED वाले जो है अप्लाई कर सकते हैं, और आपके कैंपस में भी ये सारे बच्चे जो है अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो आपके प्राइवेट कॉलेज वाले, इनमें सबसे बड़ी कमी यही होती है, ये खुद को अपडेट नहीं रख पाते, जिसके कारण ये अपने पुराने ही रूल जो है फॉलो करते हैं। तो आपके BTC वाले जो है अप्लाई करेंगे, आपका फॉर्म भी फिल हुआ है, एंट्रेंस भी हुआ है, और सीधा यूनिवर्सिटी ने नोटिस में बताया कि BTC वाले भी अब एमएड कर सकते हैं। और ना सिर्फ इस यूनिवर्सिटी में, कई ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें आपके BTC वालों को अलाउ किया है। तो यहाँ पर CCS यूनिवर्सिटी ने क्लियर नोटिस दिया था, BTC वाले अलाउ है। साथ ही साथ आपको ये भी बताया था कि आपके 112 प्लस नंबर जो है होने कंपलसरी, आपके 45% जो है नंबर होने कंपलसरी है, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ये भी अब यूनिवर्सिटी ने आपके 28 नंबर दे दी, ये भी आपका यहाँ पर चेंज कर रही है, ये भी सिस्टम समझ नहीं आ रहा, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी की कमी, अब इसका क्या आपको बताए। मैंने कॉलेज वाले जो है मना कर रहे हैं, बट न्यूज में था कि कर सकते हैं, यही आपके ऑफिशियल नोटिस में भी था। 115 मार्क्स है एंट्रेंस में, तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। आगे बात करते हैं, मैम अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन करा सकते हो तो करा दो। मैं आपके बहुत सारे कॉलेज है जिसमें बहुत अच्छी तरीके से जानकारी है, लेकिन मैं इस तरीके से अगर आप सभी के एडमिशन कराऊंगी तो ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। आप जाओ, खुद से मेहनत करो और जाकर चेक करो, आपका आराम से होगा। आप नोटिस दिखा दो कि इसमें तो बताया हुआ है कि हम BTC वाले जो अप्लाई कर सकते हैं, एडमिशन हो जाएगा। बाकी अगर आपको कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे
इंस्टाग्राम पर फॉलो कर वहां से पूछ सकते हो जो भी आपके डाउट या फिर कोई सी भी प्रकार की क्वेरीज है, मैं वहां पर आपको पर्सनली रिप्लाई कर दूंगी। यहाँ पर बात करते हैं आगे, मैम पहली मेरिट कब लगेगी? पहली मेरिट कब लगेगी ये भी बता दिया। उसके बाद अगर हमारा पहली मेरिट में नहीं आता तो दूसरी मेरिट भी कर सकते हैं क्या? देखो दूसरी मेरिट के यहाँ पर चांस कम है क्योंकि लास्ट ईयर भी नहीं लगाई थी, लेकिन यहाँ पर जो है पहली मेरिट में बहुत कम बच्चों के मतलब बहुत ही नीचे नंबर चले जाते हैं, जिससे आप सभी का एडमिशन हो जाता है। तो पहली मेरिट में चांस है कि सब कॉलेज वाले अपनी सीट फिल कर ले जो कि आपकी गवर्नमेंट से रिलेटेड है। आगे बात करते हैं दूसरे में भी करवा सकते हैं क्या? प्रोसेसर क्या होगा? मैम आपकी वीडियो कई बार देख चुकी है वैसे तो, बट कंफ्यूजन सा बना हुआ है कि मेरिट के नाम आएगा पहली मेरिट में कैसे एडमिशन होगा, फीस भी जस्ट सबमिट करनी है क्या? जब जाना कॉलेज में नाम आएगा तो देखो सीधा सा आपको यही मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर करूंगी कि अगर सबसे पहले तो आपको काउंसलिंग करानी है, ठीक है। काउंसलिंग में नाम आता है किसी भी कॉलेज में, गवर्नमेंट में सबसे पहले गवर्नमेंट में देखना है, और जब आप स्टार्टिंग के कॉलेज भरते हो तो उसमें ज्यादा चांस रहता है आपका नंबर आने का। प्राइवेट में आपके सभी में आ जाएगा, अगर नहीं भी आ रहा ना प्राइवेट में आप जाकर डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो, प्राइवेट में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं, इन्होंने ये कहा है कि कंफ्यूजन बना रहता है मेरिट अगली लगेगी नहीं, तो सेकंड मेरिट का जो है मैं भी आपको 100% नहीं कह सकती कि लगेगी या नहीं, क्योंकि जैसे कि आपका यूनिवर्सिटी अपने टाइम के अकॉर्डिंग कुछ भी चेंज करती रहती है, ये यूनिवर्सिटी जो है आपकी काम कोई भी स्टेबल रूप से नहीं करती, इसी की वजह से मैं बता रही हूँ सेकंड मेरिट के चांस जो आपके कम है। तो इसी में जो है आप सभी की गवर्नमेंट सीट भर ली जाएगी, मेरिट जो है बहुत ही डाउन आपकी जाएगी। इसके बाद बात करते हैं आपके यहाँ पर फीस वगैरह क्या सबमिट, गवर्नमेंट में आता तो 2-3 हजार का यहाँ पर टोटल खर्च आएगा, प्राइवेट में आता है उसके लिए मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारे मैसेज कर रखे, आप जाकर चेक कर लेना। ज्यादा से ज्यादा आप 50,000 के आसपास जो है प्राइवेट में अपने फीस सबमिट करके एडमिशन ले लेना। अगर किसी कॉलेज में इतनी फीस नहीं ली जा रही, ज्यादा ली जा रही है, तो आप बात कीजिए या फिर दूसरे कॉलेज में कहिए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे आपको मौके मिल जाएंगे जिसमें आपको इससे आसपास या इससे कम जो है आपकी फीस ले ली जाएगी। तो बस आपको उस चीज का फायदा उठाना है, आपको अपने तरीके के अनुसार देखना है कि आप किस तरीके से जो है अपना एडमिशन करा सकते हो। आगे बात करते हैं आपका, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर, प्लीज बताइए 150 पर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा। यहाँ पर एमएड में यहाँ पर क्या है, किसी एमएड कॉलेज का नंबर दे दो अगर आपके पास हो, तो आपको बहुत सारे कॉलेज के नंबर मिल जाएंगे। सीधा आप गूगल पर जाओ, वहां पर कॉलेज डालो, वहां पर आपको कॉलेज के नंबर आपको देखने को मिल जाएगा, सीधा उन पर कॉल करो और बात कर लो क्या क्या वहां का प्रोसेस रहने वाला है। आगे बात करते हैं, हाँ मैम ये बताओ स्कॉलरशिप आती है क्या इसमें? तो इसमें स्कॉलरशिप आती है। आगे बात करते हैं, इसमें स्कॉलरशिप पर एडमिशन हो जाता है। एमएड में जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है तो आपके कोई भी ऐसे कॉलेज नहीं है जो आपके इसके हिसाब से आपका एडमिशन ले लेते हैं। अगर आपके SC ST वगैरह कैटेगरी है तो जहां तक है ले भी लिया जाए, लेकिन एमएड में इस तरीके से एडमिशन नहीं लेते। वैसे तो आपके एमएड में स्कॉलरशिप की जो आपकी रिफंडेबल फीस होती है वो आपकी 55,000 होती है, इतनी आपकी स्कॉलरशिप आनी चाहिए, लेकिन इतनी आपकी स्कॉलरशिप नहीं आती। आपकी टोटल स्कॉलरशिप जो है आपकी 8,000 से लेकर आप कह सकते हो 15,000 के आसपास जो आपको देखने को मिलती है। बहुत से बच्चों की इससे हाई हो जाती है, वो आपकी कैटेगरी पर भी डिपेंड करता है, लेकिन आपको इतनी ही स्कॉलरशिप देखने को मिलता है, किसी की भी 55,000 50,000 इस तरीके की स्कॉलरशिप नहीं आती। आगे बात करते हैं, प्राइवेट कॉलेज कौन सा है जो स्कॉलरशिप के बेस पर, मेरठ में बहुत सारे कॉलेज मिल जाएंगे, लेकिन जो आपके स्कॉलरशिप के बेस पर करेगा ऐसा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसे चांस बहुत ही कम है। यहाँ पर स्कॉलरशिप कम देखने को मिलती है जबकि आपकी एडमिशन फीस ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर रिफंडेबल फीस आपकी 55,000 ही, आपकी जो स्कॉलरशिप आनी चाहिए वो आपकी 55,000 ही आनी चाहिए, लेकिन इतनी नहीं आती। तो इस हिसाब से तो आपको इस तरीके का कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा। बाकी आप जाकर कॉलेज में पता कर लीजिए, होगा तो कोई आपको बता देंगे, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं, पता चले तो हमें भी बताना है, आपस में बात कर रहे हैं। आगे बात करते हैं, एमएड के प्राइवेट कॉलेज मेरठ में काफी है और एमएड की स्कॉलरशिप आती है, बट एडमिशन स्कॉलरशिप पर नहीं होता। ये किसी स्टूडेंट ने रिप्लाई किया है, इन्होंने सही रिप्लाई किया, स्कॉलरशिप आती है लेकिन एडमिशन वो उस पर नहीं लेंगे, क्योंकि एडमिशन में तो आपको 50-60 हजार रुपए आपसे ले रहे हैं और स्कॉलरशिप आपकी कुल 8,000 10,000 आएगी, तो उसके बेस पर वो कहाँ पर एडमिशन ले लेंगे? अपना नुकसान कोई नहीं करता आपका, प्राइवेट कॉलेज में तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। आगे बात करते हैं आपका, यहाँ पर बात करते हैं जो आपके एमएड के सेमेस्टर एग्जाम हो किस मंथ होते हैं, दोनों ईयर के। देखो आपके इसमें चलते हैं 2, आपके साल में 2 तरह के एग्जाम इसमें होंगे। तो इसमें क्या होता है, आपके एमएड जो है सेमेस्टर वाइज है, इसमें टोटल 4 सेमेस्टर आपके
2 ईयर में आपको 4 सेमेस्टर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये 4 सेमेस्टर किस किस महीने में हो गए, एक होता है आपका जून का और एक होता है आपका दिसंबर का। अब जब आप एडमिशन लोगे तो आप दिसंबर को दोगे, फिर उसके बाद जो आप अपना जून का, फिर दोबारा से दिसंबर का, और फिर उसके बाद दोबारा से आप जाकर जून में, तो जून में जो है आपका पूरी एमएड जो है कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है आपका सेमेस्टर चलता है। जो आपके दिसंबर वाले एग्जाम होते हैं वो यूनिवर्सिटी आपकी मार्च तक ले जाते हैं, लेकिन इस बार क्लियर कह दिया कि आपके एग्जाम कब तक होंगे, तो इस बार जो है आपका एग्जाम टाइम पर करा देंगे। ऐसे ही आपके जून वाले एग्जाम या तो जुलाई तक हो जाते हैं, अगस्त तक हो जाते हैं, तो थोड़ा बहुत जो है आपका मंथ यहाँ पर डिले हो जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया कितने होते हैं। अब यहाँ पर क्या है, आपने काउंसलिंग करा ली, प्लीज लिख रही, आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे थे, यस करा ली। अब बस मेरिट का इन्होंने इंतजार कर रहे हैं, नहीं बस क्या लगना है, यही आपका फॉर्म नंबर, पासवर्ड, 700 रुपये फीस, और जो पासवर्ड वो वाला जो फॉर्म भरते टाइम क्या था जिससे आपका लॉगिन होता है फॉर्म, आज ही करा लीजिए, क्योंकि आज आपकी काउंसलिंग की लास्ट डेट है। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था, तो जिन्होंने नहीं कराए वो करा लेना। इनकी क्या है, बीटीसी कर रखी है, ठीक है, और इन्होंने बीएड कर रखी है। 2024 के लिए बता दो, 2024 के लिए क्या पूछ रहे हो, समझ में नहीं आया आपका यहाँ पर। ठीक है, तो लगभग मैंने आपके सारे ही डाउट ले लिए, फिर भी मैं आपको सिंपल सी बात बता रही हूँ। जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं उन्हें किस तरीके से पढ़ना है, जाकर प्लेलिस्ट चेक कीजिए। उसके बाद जब भी अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो उसके ऊपर जो मैं आपको एक अलग वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी जो आपके सेमेस्टर से रिलेटेड होगी। फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के ही इस बार एग्जाम होंगे, क्योंकि आपके और सेमेस्टर के एग्जाम होने वाले, इसके बाद आपके इवन के होंगे, इवन में सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर आपका लिया जाएगा। तो इसी प्रकार से आपके एग्जाम होते हैं। जब आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम होंगे उसी के साथ आपके थर्ड के होते हैं, और जब आपके सेकंड के होते हैं तो उसके साथ आपके फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम होते हैं, जो भी आपके अदर बच्चे होते हैं। तो इस तरीके से जो है आपके एमएड के सेमेस्टर वाइज चलते हैं। एडमिशन को बता दिया, आज आपकी लास्ट डेट है काउंसलिंग की, करा लीजिए, चाहे जिनके कम नंबर हो या कोई भी तरीका हो। बात करते हैं बीटीसी के, तो बीटीसी वाले एडमिशन ले या ना ले, सीधा क्लियर था नोटिस में, बीटीसी वाले अप्लाई कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों कॉलेज वाले नहीं देख रहे उस नोटिस को, तो आप उन्हें दिखाइए कि सीधा इनका नोटिस आया था तो इन्होंने बताया था बीटीसी वाले अप्लाई कर सकते हो, तो शायद वो जाकर पता करे यूनिवर्सिटी में, तब जाकर उन्हें ये चीजें समझ में आए। इसके बाद बात करते हैं नंबर कम है तो आप सभी कर दीजिए, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी ने टोटल 28 नंबर पर आपका एडमिशन स्टार्ट कर दिया, जो कि आपका सही तो है ही नहीं, क्योंकि आपके बता रखे है 45%, यहाँ पर आपके ले रहे हैं बिल्कुल 10-5%। तो इस तरीके से या तो यही है, बच्चे इस बार बहुत ही कम नंबर लेकर आए, पेपर भी आपका टफ था, तो इसी वजह से जो है मेरिट बहुत ही नीचे जाने वाली है। तो आपके पास मौका है, सभी एक तरफ से अपना काउंसलिंग करा लीजिए। 700 रुपये आपकी कोई बात नहीं है। बहुत से बच्चे क्या कह रहे हैं छूट मिलेगी, नहीं, तो इन 700 रुपये की क्या आपको छूट मिलेगी, प्राइवेट कॉलेज में नहीं मिलती। ठीक है, आपका यही है, नहीं मिलती, कोई दे रहा है अच्छी बात है, लेकिन ये 700 रुपये जो आपकी काउंसलिंग है सीधा यूनिवर्सिटी में सबमिट होते हैं, तो इनकी तो फीस ना तो आपके कॉलेज के पास जानी है ना ही आपके पास रहनी है, ये तो सीधा आपकी यूनिवर्सिटी में सबमिट होती है। इसी प्रकार से जो आपको यहाँ पर छूट नहीं मिलेगी। बस जितने भी सारे डाउट थे वो बता दें। स्कॉलरशिप आपकी आती है 8 से 12,000 15,000 के बीच तक जो है आपको यहाँ तक देखने को मिलेगी, इससे ऊपर बहुत ही कम बच्चों की आती है। अब बात करते हैं रिफंडेबल फीस, तो आपकी 55,000 है, लेकिन आती इतनी है, कोई भी आपका स्कॉलरशिप के बेस पर एडमिशन नहीं लेता, जहां तक मेरी इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल नहीं होता। 1-2 कॉलेज होगा, उसका नहीं पता, आप जाकर चेक कर लीजिए, वैसे कोई भी नहीं करता। और बाकी आप सबका बहुत ही ज्यादा थैंक यू, आप सभी ने जो है यहाँ पर इतना सपोर्ट दिखाया। आज हमारी जो फैमिली है वो आपकी 3,000 की हो गई है। ऐसे ही आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए, और फिर भी अगर आपका किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चलिए गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। और गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही चैनल के साथ बने रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग EN लर्नर्स।